भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 23/9/2024। रिवाइज डेट है 30/7/64। प्यारे बच्चे, यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो। भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप के। अब बच्चे माँ बाप की गोद में बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। टीचर की गोद नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाबा ही है। जानते हैं वो परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाई तो यहाँ ही है। माता पिता सन्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ होती है। हमको बाबा के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वो भी घर है, यह भी घर है। विष्णुपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाबा जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी, कहेगी बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अब तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाबा बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की, पढ़ाया। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह पिता में होता है, बच्ची का मोह माँ में होता है, क्योंकि बच्चों को पिता से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अब यहाँ तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो कि तुम कुख संतान हो या मुख की संतान हो। अगर कुख संतान हो सो तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हो। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बता नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं। एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सन्मुख बैठे हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं ना। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुणवान बनो। सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ कर। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखेंगे तो कहेंगे अगले जन्म में यह ब्रह्मा सरस्वती थे। तुम निश्चय से जानते हो जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर टू प्रिंस बनाने का वर्षा बाबा बिगर कोई दे न सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा ने समझाया है प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज भी होती है जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो। भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे ना। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह तो सहज समझने की बात है। 84 का चक्र भी भारत के लिए ही है।
84 का चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया, परंतु उन्हों को तो है नहीं। मनुष्य कहेंगे सुदर्शन चक्र तो कृष्ण का था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ कृष्ण को देते हैं। राधे को कब चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं। वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो, बड़ी वंडरफुल पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत चैतन्य है। आत्मा को ही सत चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत और चेतन कह नहीं सकेंगे। माँ के गर्भ में 5-6 महीने तक बच्चे का शरीर भी जड़ होता है। बल वृद्धि को पाता है, वृद्धि को तो हर चीज पाती है, परंतु मनुष्यों की महिमा है। मनुष्यों की महिमा भी होती है तो मनुष्यों की ग्लानि भी होती है। अखबार में पढ़ा था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को ले गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान है। वहाँ भी तुम सिवाय परमिट के नहीं जा सकते, बिल्ली को परमिट मिल जाती है। मनुष्य जानवर बुद्धि है ना। वास्तव में मनुष्य को मनुष्य की पालना करनी है। मनुष्यों को जानवर थोड़ी ही पालने हैं, परंतु इस समय मनुष्य भी जानवर मिसल बन गए हैं। तुम भी अब समझते हो, हम पतित जानवर बुद्धि थे। मनुष्य भल याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ कहाँ जाना, कुछ नहीं। इससे क्या फायदा। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, वो भी गॉड सिर्फ कहे, जाने कुछ भी नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ। अब तुम कितने ऊंच बनते हो। अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो बस कहेंगे ये तो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे पोतरियां हैं, इन्हों के पास जाना है। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है, जिससे तुम रचे जाते हो। जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे व पोतरी हैं। इसमें बूढ़े जवान आदि की बात ही नहीं है। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के पुत्र पुत्री ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना। क्रिएटर तो एक शिव बाबा ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस झाड़ का पहले फाउंडर है। यह ब्रह्मा संगम पर थूर में बैठे हैं। हम ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा के पोतरे हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कब भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है, दादा के पास अथवा स्वीट होम में जाना है। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। कोई का डर नहीं। इसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। बाबा समझाते हैं हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायलेंस की, दूसरा हिंसा फिर है काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात ही नहीं होती, न जिस्मानी न विकारों की। हिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म कहते हैं। उसके हम भांति ही बने हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जिससे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं ना। कैसे बने सो तो वो खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों वाला यह जो झाड़ है उसकी आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए।
परमधाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहां जा न सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाकर चले जाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते जिन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नोंदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नोंदा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जोर जोर से आंसू बहते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वो है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सन्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवानुवास तो बरोबर है ना, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, ए बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पड़ते हैं। कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके वह वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी वही हो और हम भी वही हैं। आपके बच्चे हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं। अब आप आए हो राजभाग देने। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते भी हैं कि पाप बहुत हो गए हैं। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं, पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए ही है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन हैं। पतित पावन शिव बाबा ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। यह विद्वान पंडित आदि ने बैठ शास्त्र बनाए हैं। नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते नहीं, शास्त्र बनाए ही कब। यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता युग में शास्त्र आदि होते ही नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं होता। बाबा ज्ञान दे जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म तुम जिंदाबाद हो जाते हो, फिर माया आकर मुर्दाबाद बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। सभी लड़ाइयों में ऐसे नहीं होते। गीता भागवत में लिखा हुआ है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत गरीब थे गरीब भी कितना पद पाते हैं। मम्मा गरीब थे गरीब थी। यह फिर साधारण नहीं तो इतनी सभी की संभाल कैसे हो। तो मम्मा कुमारी ऊंची चली गई। शिव बाबा कुमारियों का मान ऊंचा रखते हैं। कुमारी को कितना खिलाते पिलाते पांव पड़ते, महात्मा से भी ऊंच समझते हैं। शादी की और खल्लास, फिर सबके आगे माथा झुकाना पड़े। कन्याओं के लिए बहुत सहज है। गृहस्थियों को तो सीढ़ी उतरनी पड़े, फिर शादी करने ही क्यों। पतिव्रता स्त्री पति के पिछाड़ी चिता पर चढ़ती है ना। ये तो पतियों का पति है। साजन आते हैं, श्रृंगार कर पवित्र बनाए ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा गुरु कोई होता नहीं। मनुष्य कितनी मूर्ख बुद्धि हैं। एक गुरु मर जाए तो उसके पीछे जो गद्दी पर बैठे उनको गुरु बना देते हैं। वो मरे तो फिर तीसरा गुरु एक दो पिछाड़े करते रहते हैं। स्त्री का पति मर जाए तो उनके पिछाड़ी उनके बच्चे को थोड़े ही गुरु करेंगे। कितने गुरु करते हैं। समझते हैं देखें कोई और रास्ता मिल जाए।
विश्वास नहीं बैठता तो गुरु करते ही क्यों है। कोई में करामात देखने से भाव बैठा, फिर दूसरे को भी ले आ जाएंगे, फलाना बहुत अच्छा है। यह याद रखो कि हम अब त्रिलोकीनाथ है। बाबा त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाते हैं, फिर वैकुंठनाथ बनेंगे। बाबा खुद नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, भगवान ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे हैं। बाप से वर्षा लेने हिम्मत हो तो आ जाओ, नहीं तो हार खाकर पद गवा देंगे। बाबा राय देते रहते हैं, वर्षा लेना है तो पवित्र बनो। भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। विकार में जाने वाले गृहस्थी पढ़ नहीं सके, इनकी बुद्धि में ठहरेगा नहीं। स्नान करते हैं पवित्र बनने लिए। गंगा अगर पावन बनाती तो और तरफ धक्के क्यों खाते। फिर तो गंगा में जाओ ना। बद्रीनाथ द्वारका आदि तरफ जाने से थोड़ी पवित्र बनेंगे। यह सब राज बाबा समझाते हैं। मेहनत है सिर्फ याद करने की। खबरदार रहना है, सर्जन बैठा है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। हर एक को दवाई डायरेक्ट सर्जन से लेनी है। वाइस सर्जन भी है, फिर भी मुख्य तो मुख्य है। सर्जन में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई कोई तो रोज 10-20 हजार रुपये कमाते हैं, बड़े बड़े आदमियों के केस लेते हैं। बाबा का ऐसा भी देखा हुआ है। डॉक्टर से सफ़ा मिले, झट डॉक्टर को मकान बनाए दे देते हैं। अच्छा सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है विजयी भव। आप बच्चे जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो तो आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है। तो विजयी बनने के लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। परखने की शक्ति का आधार है बुद्धि की सफाई। बुद्धि की सफाई अर्थात मन में व्यर्थ संकल्प ना हो। बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य और एक रस स्थिति में हो। व्यर्थ संकल्प विकल्प की बुद्धि को थकाते हैं, और थकी हुई बुद्धि ना तो परख सकती है, ना यथार्थ निर्णय कर सकती है, फिर हार होती है। ओम नमः शिवाय।